सोनीपत हरियाणा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री मोहनलाल पटोली जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, उनके समर्थन में मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि उनको प्रचंड बहुमत से यहां से विजय बनाएं। मंच पर श्री राजू मोर्ची, भाजपा जिला अध्यक्ष, श्री करमवीर सैनी जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, श्री विजय पाल जी, श्री सुरेश कौशिक जी, श्री श्रवण गर्ग जी चेयरमैन, श्री बचन सिंह आर्य जी पूर्व मंत्री, श्री ललित मित्तल जी जिला संयोजक, समस्त प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी के हमारे भाजपा के सदस्यगण, समस्त मोर्चों के अध्यक्षगण, महिला मोर्चा, श्री राजवीर जी प्रदेश प्रवक्ता, श्री जयकिशन जी सरपंच जी, सम्मानित मंच, सभी मंडल अध्यक्ष और हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, ये 25 मई को मतदान है और ये मतदान भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत कैसे सर्वोच्च स्तर तक जा रहा है, इस पर यह मतदान है। और ये बहुत जरूरी है कि जहां तक मोदी जी हमें लाए हैं, जहां तक उन्होंने पहुंचाया है, हमारा जो लक्ष्य है आप ज्यादा दूर नहीं है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और ये तभी संभव होगा जब इस विचारधारा के अंदर विश्वास रखने वाले भारत के अंदर ये पोटेंशियल को समझने वाले कि भारत के अंदर दुनिया को दिशा देने की क्षमता है, दुनिया को आगे बढ़ाने की क्षमता है, दुनिया को ज्ञान देने की क्षमता है। जब ये हमें विश्वास होगा तो निश्चित रूप में हमारा देश दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। आपने देखा माननीय मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और यूनाइटेड नेशन के अंदर लोग योग करने लगे। ये तो योग तो पहले भी होता था, हमारे योगाचार्य योग करते थे, टेलीविजन पर योग आता था, हमारे बच्चे योग करते हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है उसकी जगह योग का प्रचार प्रसार हो, ये बात भी कही गई थी। परंतु वैश्विक स्तर के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने योग की चर्चा नहीं की। मोदी जी ने योग की चर्चा की, योग को सम्मान दिलाया और आज सारे कर रही है। मैं सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में गया, वहां पर एक कमरा होता था जिस पर लिखा जाता था आप यहां इबादत कर सकते हैं। अब की बार मैं गया, मैंने देखा वहां नहीं लिखा था इबादत कर सकते, वहां लिखा था योगा रूम। ये कक्ष योग करने वालों के लिए बना हुआ है, आप योग करें। ये ताकत मैंने देखी और ये संभव सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ। तो निश्चित रूप में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि जब कोरोना काल आया, एक ऐसी बीमारी हमारे सामने आ गई जिसको हम देख नहीं सकते थे, जिसको पकड़ नहीं सकते थे, जिसको जेल में नहीं डाल सकते थे, जिसको हम कैद नहीं कर सकते थे। क्या बीमारी है किसी को नहीं पता, परंतु सारी दुनिया हंसती थी कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अब देखते हैं मोदी जी क्या करेंगे। भारत तो पिछड़ा हुआ देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो पूना गए और जहां पर वैक्सीन बनती थी उन लोगों से कहा मेक द वैक्सीन इन इंडिया, ये वैक्सीन भारत में बनेगी। और ये वैक्सीन भारत में बनके तैयार हुई। विदेशों से जब वैक्सीन आती थी तो 4-5 साल लग जाते थे, और 4-5 साल लगते तो भारत की क्या दशा होती ये आप सब जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने जल्दी से वैक्सीन तैयार कराई, उसके बहुत से टेस्ट नहीं हुए थे, बहुत से उसके प्रयोग नहीं हुए थे, उसका पूरा टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, पर बहुत जरूरी था
कि हम जो हमारे सामने डाटा है उसको लेकर के हम भारत के अंदर इस संक्रमण को रोकें। और मोदी जी ने सबको इंजेक्शन लगाए, आप लोगों को भी इंजेक्शन लगे होंगे। जरा हाथ खड़े करके बताओ किन किन को लगे। आपको पैसा देना पड़ा? फ्री लगे। मोदी जी ने सबको फ्री सुलभ कराया। अब क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अनाज नहीं खरीद सकते थे, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमें 5-5 किलो का राशन मोदी जी ने मुहैया कराया। और जब देखा मोदी जी ने कि भाई अभी लोगों की हालत सुधरी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि 2028 तक 5 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया है। 5 किलो राशन जो है आपको फ्री मिलेगा। इस योजना के माध्यम से 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न जो है उपलब्ध हो रहा है। ये मोदी जी की बहुत बड़ी कामयाबी। निश्चित रूप में सहायता होनी चाहिए। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना से देश में 10 करोड़ 35 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। हमने सस्ता गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंचाया है। अब हम सस्ती रसोई गैस पाइपलाइन के जरिए आपके घर घर पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आपको सिलेंडर उठा करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जैसे बिजली जा रही है, जैसे पानी की पाइपलाइन है, ऐसे गैस की पाइपलाइन भी आपको सुलभ होगी। पीएम सूर्य घर योजना, आपको पता है सोलर पैनल से बिजली बनती है। इसको पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत हमने 0 बिजली बिल की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है। और ये जब योजना बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको मिलेगा जिनके घरों के ऊपर सोलर पैनल लगेगा और वो बिजली का उत्पादन करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया है। अब हमने संकल्प पत्र में ये कहा है कि 3 करोड़ घर और बनाने का हमने संकल्प लिया है। ये हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर इसको लिखा। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16वीं किस्त की राशि हस्तांतरित कर दी है। आयुष्मान भारत की योजना, मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी मां लोगों के बर्तन मांजा करती थी, लोगों का पानी भरा करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। मोदी जी को पता है गरीबी क्या होती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी लग जाए, तो उसकी जमीनें बिक जाती है, घर बिक जाता है। तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत स्कीम चलाई। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से अब तक देश में 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज वो करवा चुके हैं और आगे भी कराने की व्यवस्था है।